हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया अभिक्रिया दी हुई है हमें। ठीक है, हमें बताना है इसमें अपचायक कौन है। ठीक, इस प्रश्न के लिए हमारे पास मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? इस प्रश्न में हमारे पास मुख्य अवधारणा हो जाएगी अपचायक। अपचायक कौन होते हैं, किसे कहते हैं अपचायक? अपचायक वह होते हैं जो स्वयं, जिनका स्वयं का क्या होता है, जिनका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है। जिनका स्वयं का क्या होगा? जिनका स्वयं का ऑक्सीकरण होगा। और ये दूसरे का क्या कराएंगे? दूसरे का ये अपचयन कराएंगे। दूसरे का ये क्या कराते हैं? दूसरे का अपचयन कराते हैं। ठीक, यदि हम लोग यहाँ पे दी हुई अभिक्रिया की बात करें, ये ऑक्जेलेट आयन है हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास पर मैग्नेट आयन है। इससे मिलेगा क्या हमें? हमें Mn+2 मिलेगा और CO2 मिलेगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कार्बनों की संख्या है वो बराबर की जाएगी। ठीक, हमने कर दिया। अब हमारे पास दो कार्बन एटम हमारे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। ठीक, Mn है, दोनों तरफ एक एक है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ जाएगी हमारे पास? x मान लेते हैं उसको, धन 4 गुणे -2, किसके बराबर? -2 के बराबर। तो x विल बी इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, 6/2। 6/2 कितना आ जाएगा? 6/2 हमारे पास 3 होगा। ये एक कार्बन के लिए 3 है, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए +6 ही हो जाएगा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, इस कार्बन की। ठीक, अगर यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो यहाँ पे x मानेंगे कार्बन के लिए, 2 गुणे -2 किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक, कितना हो जाएगा? एक कार्बन के लिए +4, 2 कार्बन के लिए +8, यानी C2O42 नेगेटिव, यानी ऑक्जेलेट आयन का हमारे पास क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ है। उसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। पहले उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था थी +6 थी और फिर बाद में कितनी हो गई? +8 हो गई, यानी बढ़ गई। तो हमारे पास क्या हुआ? इसका ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण होगा तो यही क्या होगा हमारे पास? अपचायक। तो इसमें अपचायक कौन है हमारे पास? अपचायक हमारे पास यहाँ पे है ऑक्जेलेट आयन। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।